जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है सिक्योरिटी से और टेक्नोलॉजी से भी रिलेट करता है। और इस टॉपिक का नाम है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल, ड्रोन्स एंड सिक्योरिटी। ड्रोन और सुरक्षा। ड्रोन्स क्या होते हैं? जो कि अनमैन्ड यूएवी जिनको कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनको दूर से पायलट के द्वारा चलाया जाता है, पायलट उसमें सवार नहीं होता है। ठीक। तो सिक्योरिटी, सुरक्षा के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उनके संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, और भारत अपने स्वदेशी ड्रोन नेटवर्क जो विकसित कर रहा है उनके कुछ एग्जाम्पल भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका। ड्रोन की, ठीक, पहली जो भूमिका है वो क्या है, किसके लिए? निगरानी एंड आसूचना। आसूचना का मतलब इंटेलिजेंस के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक। दूसरा जो इस्तेमाल होता है वो आक्रामक सैन्य अभियान के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आक्रामक सैन्य अभियान के लिए। ठीक। तीसरी बात जो समझनी है वो ये है कि अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध में कर रहे हैं तो युद्ध में मानव रहित विमान के उपयोग के कारण जो जीवन का जोखिम है, जो लाइफ का रिस्क है, वो क्या हो जा रहा है? ठीक। तो हम उस जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हम किसी और पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक। तीसरी बात जो है, जो ध्यान में रखनी है, सैन्य सामग्री और सैन्य रणनीति में काफी ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं उससे? डिलीवरी कर सकते हैं हथियारों की। दूसरी बात क्या है कि उससे जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स भी डिलीवर कर सकते हैं। जरूरी सामग्री क्या है, चिकित्सा सामग्री, वो दे सकते हैं, युद्ध स्थल पर पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या है उसका इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्वरित कार्यवाही आक्रामक देश के प्रति वो क्या हो जाएगी, आक्रामक हो जाएगी, आक्रमणकारी देश के प्रति। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका है। अगला क्या हो सकता है, यहीं पर लिख लीजिएगा, सैन्य लॉजिस्टिक्स। ठीक।
निगरानी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सैन्य अभियान हो गया, एक और, हाँ, एक और कैसे याद रख सकते हैं, आए दिन जो है भारत में भड़काऊ भाषण और दंगे भड़काने के आरोप लगते हैं भीड़ में। तो क्या है, अभी आपने सुना होगा हाल फिलहाल एग्जाम्पल, ये जो किसान आंदोलन है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ड्रोन से निगरानी कर रही है कि उनके क्या क्या कदम वो फ्यूचर में उठा सकते हैं किसान लोग, हमें उसके लिए आगे से क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, ये जो है ड्रोन की भूमिका है राष्ट्रीय सुरक्षा में। ठीक, अब अगला जो टॉपिक है वो है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताएं, ड्रोन प्रौद्योगिकी से पहली बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, इस पर हमारा फंड बहुत कम खर्च हो रहा है। जीडीपी का 2% खर्च करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 नहीं है, वो 1.5% के आसपास है, 1.2 1.5 के आसपास। ठीक, दूसरी बात, अवसंरचना की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये कमी दोनों तरफ से है। एक तो वित्त की कमी है जिसकी वजह से, और दूसरा इक्विपमेंट्स नहीं है। टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है या कम है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अगर गलत हाथ में पड़ गया, जैसे आपने पहले से ही निबंध लिखते आए होंगे कि विज्ञान जो है, साइंस, वो अभिशाप है या वरदान है। तो अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वरदान है, और गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो अभिशाप है। तो अगर गलत हाथ में पड़ गया, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई वो ड्रोन के थ्रू हो रही है। पूरा पंजाब ड्रग्स की लत से जूझ रहा है, और वहाँ पर सप्लाई जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ड्रोन के थ्रू। पैकेट वहाँ से उठाए ड्रग्स का और इधर ला करके गिरा दिए और वापस ड्रोन चला गया। ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना के बराबर। ठीक, तो गलत हाथों में तो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और हथियारों की, ये सबसे बड़ी चुनौती है। पूर्ति। ठीक, कुशल पायलट्स की कमी, कुशलता की कमी, उसको मेंटेन करने में, उसको उड़ाने में, उसको मैनेज करने में, ये जो है कौशल का अभाव है। ठीक, कौशल और प्रशिक्षण का क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, जीपीएस डिनाइड क्षेत्र, जीपीएस डिनाइड क्षेत्र वो होते हैं जहां पर जीपीएस काम करना बंद कर देता है। ठीक, मतलब आप लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी ये क्या हो सकता है, उड़ सकता है। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इजराइल से हमने एक ड्रोन लिया है, मार्क 2, MK2। ठीक, ये क्या है, जीपीएस डिनाइड क्षेत्र में भी इसको उड़ा सकते हैं। ठीक,
एक चीज और लिख लीजिएगा, एक चिंता और है इसकी। ड्रोन इकोसिस्टम की इफिशियंसी की कमी। इफिशियंसी का क्या मतलब है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो लंबी दूरी भी तय करे, ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रहे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका भार भी हल्का हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारे पास बैटरी आती थी वो सिल्वर एसिड बैटरी यूज होती थी, तो उससे क्या होता था, उसका वेट ज़्यादा हो जाता था। जब वेट ज़्यादा हो जाता था तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादा दूर तक नहीं, अधिक ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकता। तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसके लाइट वेट के कारण। उसकी दक्षता तो ज़्यादा है ही सिल्वर एसिड बैटरी से, लेकिन मेन जो रीज़न है ड्रोन में इस्तेमाल करने का वो ये है कि लाइट वेट के कारण लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिथियम हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट नहीं होता है अभी, हम बाहर से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो हमारा आयात का खर्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो ये जो है समस्या है। एक चिंता और हो है, हाल फिलहाल देखा गया कि जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं वो काफ़ी लंबी दूरी तक ट्रेवल करते हैं, जिससे कि एथिकल प्रॉब्लम्स भी एराइज हो गई हैं। नीति शास्त्रीय इथिक्स की दिक्कत भी एराइज हो रही है समाज में। ठीक है, तो ये ड्रोन से संबंधित क्या है, चिंताएं हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो ये है कि सरकार के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दिए गए या इनिशिएटिव्स लिए गए। इंसेंटिव नहीं होगा, इनिशिएटिव्स होगा पहले। ठीक, तो उसमें पहला है स्वदेशी यूएवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक, सीमा सुरक्षा में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशी आयात भी कर रहे हैं, और इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है, होरोन मार्क टू। ये जो अभी हमने लिखा था ये होरोन मार्क टू है, सॉरी, यहाँ पर होरोन भी लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या हो सकता है, एक D4 सिस्टम यूज होता है। D4 का सिस्टम का ये मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डिस्ट्रॉय सिस्टम। ये क्या है, एंटी ड्रोन सिस्टम है कि हवा में ही, हवा में अगर वो उड़ रहा है तो हवा में उसको गिरा दीजिए मारकर। ठीक, स्वदेशी यूएवी में यूएवी का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। यूएवी का मतलब क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक, कुछ एग्जाम्पल इनके याद रखिएगा। एक तो है, ये नाम है, लक्ष्य, निशांत, रुस्तम, रुस्तम 1, रुस्तम 2। रुस्तम 2 का दूसरा नाम है तपस। ठीक, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि लक्ष्य, निशांत, रुस्तम 1, रुस्तम 2 ये क्या हैं, तो क्या बताएंगे, ड्रोन के प्रकार हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा।
अब देख लेते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे क्या कर सकते हैं कि निवेश बढ़ाइए, अवसंरचना में भी बढ़ाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी निवेश बढ़ाइए। निजी क्षेत्र को भी क्या कीजिए, शामिल कीजिए। अभी आपने हाल फिलहाल न्यूज में सुना होगा कि जो अडानी का एक है, उसका मैं ड्रोन का नाम भूल रहा हूँ, वो जो है नौसेना के लिए क्या किया, समर्पित किया अडानी ने, उनको जो है दिया कि आप इससे जो है निगरानी कीजिए तटीय क्षेत्रों की। ठीक, उस ड्रोन का नाम मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, निजी क्षेत्र को शामिल कीजिए। दूसरा, एक स्कीम है आईडेक्स, रक्षा उत्कृष्टता के लिए सम्मान योजना। इसको भी क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। आईडेक्स का ध्यान रखिएगा नाम। ठीक, ड्रोन से संबंधित हमारे पास दो गाइडलाइंस हैं। एक गाइडलाइंस तो एविएशन मिनिस्ट्री ने, विमान विमानन मंत्रालय ने इशू किया है 2019 में। ठीक, और एक भारत सरकार ने, भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय कोई है, और इसमें इन्होंने क्या किया, ड्रोन के विनियमन के लिए 3 जोन बांट दिए, ग्रीन, येलो और रेड। रेड जोन वो होते हैं जहां पर ड्रोन नहीं उड़ाया जाता। ठीक, जैसे किसी न्यूक्लियर प्लांट की बात हो गई, उसके ऊपर नहीं उड़ा सकते, राष्ट्रपति भवन के ऊपर नहीं उड़ा सकते, कुछ मंदिर से उनके ऊपर नहीं उड़ा सकते, जो खुफिया या रक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है उनके ऊपर नहीं उड़ा सकते, तो रेड जोन। ठीक, एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस 2019 में आई, इसमें इन्होंने ड्रोन के अलग अलग टाइप करके जो है वो कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि कितने किलोग्राम तक के आप पेलोड इस पर ले जा सकते हो, सॉरी भार ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि एम्स ऋषिकेश में जो है ब्लड के लिए ड्रोन से जो है डिलीवरी की जा रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। तो फ्यूचर में या चिकित्सा के क्षेत्र में और बाकी चीज़ों के, कृषि के क्षेत्र में भी यूज कर रहे हैं, निगरानी के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, दूर से ही इमेज या फोटो लेने के लिए, फसल का आकलन करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ये सब ड्रोन के क्या हैं, कार्य क्षेत्र हैं, ड्रोन का इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए एक चीज़ और मुझे ध्यान आ गया, तो आप यहीं पर नोट कर लीजिए, इसमें एक नाम और, आर्चर, ये भी एक ड्रोन का टाइप। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।